पुलिस का दावा, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हुई कार्रवाई। व्यापारी से मारपीट और भाई द्वारा अवैध असलाहा लहराने का भी आरोप। वहीं जिला जज पहले ही ओलंपिक शिवपाल सिंह को अग्रिम जमानत दे चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस कार्रवाई को सुनियोजित साजिश बताया। मामले में अब सियासी रंग भी पकड़ लिया। सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्बू ने शिवपाल सिंह व उनके परिजनों से मुलाकात की। मनोज सिंह डब्बू ने पुलिस कार्रवाई को दमनकारी बताते हुए थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। सीएम योगी के खिलाड़ियों के सम्मान के दावे पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा। मामला बलुआ थाना क्षेत्र का है। दिनांक 21/6/26 को एक व्यापारी के साथ मारपीट, चैन छीनना एवं अवैध असला प्रदर्शित करने का कंप्लेंट थाना पुलिस बलुआ को प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग संख्या 173/26 पंजीकृत किया गया एवं 3 अभियुक्तगण शिवपाल सिंह, नंदकिशोर सिंह, सुधांशु सिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया। कुछ समय से ये संज्ञान में आ रहा है कि विभिन्न मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ आ रहा है कि ओलंपियन शिवपाल सिंह को गलत तरीके से फंसाया गया है, लेकिन इस पर स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की गई है। ये स्पष्ट किया जाता है कि उस दिन सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जिस पर से स्पष्ट रूप से दोनों भाइयों द्वारा मारपीट करना एवं घटनाओं में सम्मिलित होना इसमें क्लियर है। जो अवैध असलाहा प्रदर्शित किया था वो वातावरण में भय एवं आतंक मचाने का कोशिश किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त नंदकिशोर सिंह के कब्जे से उक्त अवैध असला का बरामदगी भी की गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों भाइयों द्वारा ये पहली घटना नहीं है। 10/7/26 को चैनिया मार्केट में एक पिकअप चालक के साथ भी मारपीट करना एवं उसी अवैध असला को प्रदर्शित किया गया है, जिससे असला लहरा कर लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न किया गया है। उस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। उक्त भाइयों के भय से इस संबंध में अभी तक वादी द्वारा कोई लिखित तहरीर भी प्राप्त नहीं किया गया, तथापि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों घटनाओं से ये स्पष्ट परिलक्षित किया जाता है कि ओलंपियन शिवपाल सिंह एवं उसका भाई नंदकिशोर सिंह एक साथ घटनास्थलों पर मौजूद रहे हैं तथा उसके भाई द्वारा अवैध असला का प्रदर्शन कर क्षेत्र में भय का वातावरण उत्पन्न किया गया है। यदि ओलंपियन शिवपाल सिंह का इस प्रकार का गतिविधि में संबंध नहीं होता तो उनसे ये अपेक्षित था कि अपने भाई द्वारा अवैध असला रखना एवं उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने की सूचना पुलिस को देते। इसके विपरीत उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वह विभिन्न घटनाओं के दौरान अपने भाई के साथ मौजूद रहे तथा उनके कृत्यों का प्रत्यक्ष रूप से साथ देते रहे। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ओलंपियन शिवपाल सिंह को गलत तरीके से फंसाए जाने संबंधी आरोप तथ्यहीन एवं भ्रामक है। पुलिस द्वारा की गई संपूर्ण कार्रवाई निष्पक्ष विवेचना, उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि सम्मत प्रक्रिया के आधार पर की गई है। विवेचना में प्राप्त होने वाले प्रत्येक साक्ष्यों का निष्पक्ष पर्यवेक्षण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। किया मैं वो भी बड़ी दुखी है। एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने गांव का, जिला का नाम रोशन करने का काम किया और उस बच्चे को आप परेड करा दे रहे हैं। उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके खानदान में किसी के पास कोई केस नहीं है, उसको आप उसी के चैन की छिनैती उसी को लगा देते हैं। यह बलुआ थाना इंस्पेक्टर की नाकामी है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसने दबाव बनाया कि छिनैती कर रहे थे। 7,000 करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में पड़ा है, वह बंदा 7,000 की छिनैती कर रहा है। तो शर्म लगनी चाहिए आपको कम से कम। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि माननीय योगी जी कहे थे कि खिलाड़ियों का सम्मान होगा, सेना के अधिकारियों का सम्मान होगा, और आज इतना अपमान। ऐसे एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। अगर मेरी सरकार होती, मैं विधायक होता, तो आज इस पे पहल करके उनको सस्पेंड करवा देता था। पुलिस का कहना ये है कि घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज है। पहले भी ये किसी मामले में वांछित थे, उसका भी सीसीटीवी फुटेज है, तो इस पे क्या कहेंगे?
देखिए, पुलिस किसको क्या कह देगी ये अलग बात है। पुलिस तो हमको ही गुंडा बना देगी। भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले 107-16 का भी मुकदमा मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन जनहित की सवाल आज ही कोई बात उठाता हूं तो तुरंत केस हो जाता है। अभी डीएम साहब को पत्रक देने गए तो केस मिल गया, बच्चों के लिए यहां पर पूजा में गए तो केस मिल गया, कल सिंचाई के लिए, बिजली के लिए कल धरना में जा रहा हूं, शाम तक एक केस मिल जाएगा इनाम में। तो ये तो पुलिस की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केस का बहाना रहता है, इसलिए उस बात पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि डिपार्टमेंट अभी से चेते और बलुआ एसएचओ पर कार्रवाई करे, नहीं तो एक दिन मनोज उसकी भी लड़ाई लड़ने का काम करेगा।